वेलकम टू और यूट्यूब चैनल आरपी गणित सॉल्यूशन। चलो चैप्टर की शुरुआत एक शायरी से करते हैं कि सुनो मेरे इश्क की छोटी सी कहानी, न उसने की दगा न कोई बेईमानी, और गुनहगार तो हम खुद थे यारो, कि गुनहगार तो हम खुद थे यारो, जो हमें न आई झूठी मोहब्बत जतानी। देखो आज हम चैप्टर नंबर 8 द्विपद प्रमेय बायनॉर्मल थ्योरम पढ़ेंगे। द्विपद का मतलब है दो पद वाली प्रमेय, ऐसी प्रमेय जिसमें दो पद हों। ठीक है, तो इसमें दो पद से संबंधित हमें चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे यहाँ इनके कुछ फैक्ट दिए हैं। देखो जब a प्लस बी है और उसकी पावर 0 है तो ये एक द्विपद हो गया, तो उसके प्रसार में एक पद होगा, क्योंकि तुम्हें पता है x की पावर। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे x की पावर 0 है तो इसका मान कितना होता है 1। y है इसकी पावर 0 है तो हर जो भी कोई वैल्यू है यदि उसकी पावर 0 है तो उसका मान कितना हो जाता है 1 होता है। ठीक है, ये तो एक बात होगी। एक उसमें दे रखा है a प्लस बी, जब इसका प्रसार करेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। एक फिर दिया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर खोल लेंगे ऐसे तो खोल लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन बी स्क्वायर है लास्ट में लिख देते हैं 2ab। ठीक है, तो यहाँ से देखने से एक चीज़ क्लियर हुई। इस लाइन को तो छोड़ दो पहली को एक सेकंड के लिए। जब हमारे पास किसी द्विपद में घातांक 1 है तो उसके प्रसार में उससे एक अधिक पद है। जब घातांक 1 है तो एक अधिक पद कितने, 2 पद होगी। जब घातांक 2 है तो प्रसार में कितने पद होगी, 2 पद होगी। ठीक है, ये तो होगी एक बात। चलो एक और लिख देते हैं, a प्लस बी की होल क्यूब कितना आएगा, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। ठीक है, जब घातांक 3 है तो कितने पद हुए प्रसार में, 4 पद। यदि मैं तुमसे कह दूं कि एक द्विपद है उसमें घातांक 10 है तो उसके प्रसार में पद कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक, ये तो होगी एक बात। ठीक है, इसमें अभी इन्होंने कुछ फैक्ट दिए हैं कि प्रसार में पदों की कुल संख्या घातांक से एक अधिक होती है, ये मैंने तुम्हें भी बता दिया। ठीक, इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो हम यहाँ जो द्विपद है इसमें जो पहले वाला पद है वो प्रसार में डिक्रीज होगा, मीन्स घटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ a प्लस बी है। ठीक है, तो इसमें पहले यू a हुआ, फिर यहाँ इनटू में क्या मान लेंगे हम इसे, a की पावर 0 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि a की पावर 0 हो या किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। वहाँ से क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ से समझो। इसका प्रसार कर रहे हैं तो पहले a की पावर 2 है, फिर यहाँ 1 आ गई a की पावर, और यहाँ a की पावर 0 मान लेंगे। तो क्या हो रही है, जो पहला पद है ना द्विपद का, जो पहला पद है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। जबकि दूसरा पद क्या हो रहा है, पहले यहाँ b है, फिर यहाँ b का स्क्वायर है, ऐसे यहाँ b की पावर 0 होगी, फिर यहाँ b है, फिर यहाँ b का स्क्वायर है, फिर b की क्यूब है। इससे एक फैक्ट क्लियर हुआ कि जो पहला पद है वो तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और जो दूसरा पद है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। इससे बताता हूँ क्या फ़ायदा मिलेगा हमें। देखो इतना पता चलने से हमें देखो क्या फ़ायदा मिला, हमें पता चली कि जो पहले वाला पद है वो धीरे धीरे घट जाएगा। यहाँ x की पावर 5 होगा, ठीक है, यहाँ x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ x की पावर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ x की पावर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ x की 1 हो जाएगा, फिर यहाँ x की 0 हो जाएगा, या लिखो ही मत। ठीक है, तो हम ऐसे प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, y यहाँ 0 रहेगा, फिर यहाँ y बढ़ता चला जाएगा, फिर यहाँ y का स्क्वायर, फिर यहाँ y की क्यूब, फिर यहाँ y की 4, फिर यहाँ y की 5। ठीक है, तो इससे हम किसी कुछ वैल्यू के क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। इनके गुणांक जो आएंगे वो बाद की बात है। ठीक है, ये फैक्ट क्लियर हुआ। देखो अगला फैक्ट कह रहा है कि प्रसार के प्रत्येक पद में a तथा b की जो घातों का योग है वो समान होगा और a प्लस b की घात के बराबर होगा। इसका मीन समझ लो कि ये कहना क्या जा रहा है। ये ऐसा कह रहा है जैसे x प्लस वाई की होल क्यूब है ना, तुमने ये खोल दिया x की क्यूब, इंटू में मैं y की 0 मान सकता हूँ या आपको मान सकता हूँ, प्लस 3x स्क्वायर वाई, फिर प्लस 3x वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई की क्यूब, और इंटू में x की 0 मान सकता हूँ। अब देखो इसने कहा कि जो इनका जो योग होगा ना, ठीक है, इसकी घात 1 है, जो इनका योग होगा 3 और 0 का योग कितना, 3, 2 और 1 का योग कितना, 3, और 1 और 2 का योग कितना, 3, अरे ऐसे यहाँ 3 और का योग कितना, 3। तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये जो इधर का द्विपद है उसकी कुल घात के बराबर होंगे। ठीक है ना, कोई भी उठा के देख लेना उसमें इक्वल ही होंगे, कोई सा भी प्रसार जब हम करेंगे। देखो अब घातांक और गुणांक नियम देखेंगे। इसमें दे रखा है जब घातांक 0 होगी तो उसका जो प्रसार होगा उसमें गुणांक 1 होगा। घातांक जब 1 होगी तो उसके प्रसार में जो गुणांक होंगे वो 1,1 होंगे। जब घातांक 2 होगी तो उसके गुणांक 1,2,1 होंगे। इसका मीन्स बता रहा हूँ, जैसे कैसे a प्लस बी की पावर 1 है तो a प्लस बी आएगा प्रसार, a प्लस बी का स्क्वायर है तो कितना आएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab ऐसी तो आगा। तो इसका गुणांक कितना 1, इसका गुणांक कितना 1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 1, तो 1 to 1 आया। तो यही तो कह रहा है यू भी कि जब घातांक 3 होगी तो उसके गुणांक कितने हो जाएंगे 1 3 3 1, ठीक है ना। तो हमें गुणांकों की और उसकी डिक्रीज और इंक्रीज का पता होना चाहिए, उससे हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब हम पास्कल त्रिभुज समझेंगे। इसमें क्या है कि हमें जैसे मान लो जैसे यू पहले वाले की बात करूँ मैं, हमें किसी घातांक पता तो उसका गुणांक 1,1 हो गया, तो इसकी सहायता से हम दूसरे का निकाल लेंगे। जैसे किसी घातांक 2 है तो क्या करो, इस 1 को तो यहाँ लिख दो, इस वाले 1 को यहाँ लिख दो और इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसी मान लो जैसे मुझे 3 की निकालनी है तो 1 और कोमा 2 जोड़ के कितने 3, 2 और कोमा 1 जोड़ के कितने 3, और ये 1 क्या लिख दोगे इस साइड में। ऐसी मुझे मान लो कि घातांक 4 है और मुझे पिछले वाले का दिया है तो ये 1 यहाँ लिख दोगे, ये 1 यहाँ लिख देना, और 1 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 4, 3 और 3 जोड़ के कितना 6, और 3 और 4 जोड़ के कितना आ गया, 3 और 1 जोड़ के कितना आ गया 4, ठीक है। अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि घातांक 5 है, घातांक 5 है तो u1 तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5, 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, और u1 कहाँ आ जाएगा साइड में, ठीक है। तो ये घातांक नियम हो गया, ठीक है। अब एक जो पास्कल जी थे उन्होंने इसी नियम को प्रतिपादित करा, थोड़ा सा संशोधित करा। देखो जैसे हमसे कहने लगे कि x प्लस वाई की पावर 12 है तो इसका प्रसार करो, तो देखो हम इतना तो कर सकते हैं कि x की 12 फिर कितना x की 11, पहले वाला पद को घटाते चले जाएंगे और दूसरे वाले पद को बढ़ाते चले जाएंगे, इतना तो कर लेंगे। लेकिन उसके गुणांक कैसे पता चले, अब गुणांक पता चले तो पहले हमें 11 वाले के पता करने पड़ेंगे, x प्लस वाई की पावर 11 के, फिर ऐसी 10 के, तो यूँ थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो जो पास्कल थे उन्होंने इसके लिए एक तरीका बनाया, वो तरीका मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो इसे छोड़ दो, पहले वाली लाइन उन्होंने घातांक को n लिया तथा 0 r जो है उन्होंने 0 मानना, ठीक है। घातांक तो उन्होंने n लिया और जो r की थी वो वैल्यू 0 से शुरू करके n तक ले गया। वो कैसे, जब घातांक 1 होगा तो n का मान 1 ले लिया और 0 शुरू करना तो 1 से 0 लिया तो पहला गुणांक आ गया, और कहाँ तक ले जाएगा n के मान तक, n 1 है तो 1 तक ले गया तो 1 से 1। जब घातांक 2 है तो 2 0 शुरू करना, n2 r 0 तो 2 से 0 2 से 1, और कहाँ तक ले जाएगा 2 से 2। तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। जब घातांक 4 है तो n का मान 4 ले लो और 0 शुरू करके 4 तक पहुँचा दो, 4 से 1 4 से 2 4 से 3 4 से 4। तो इससे मुझे अब यूँ फ़ायदा हो गया कि यदि मुझे x प्लस वाई की पावर 12 की गुणांक लिखने को क्या हुआ तो मैं क्या कर दूँगा, 12 से 0 12 से 1 12 से 2 12 से 3, और ऐसे ही करते करते इसे कहाँ से तक ले जाऊँगा 12 से 10, ठीक, प्लस 12 से 11 प्लस 12 से 12 तक। ऐसे में इसके गुणांक निकाल सकता हूँ। जब गुणांक निकाल दिए तो फिर x की पावर 12, फिर x की पावर 11 और यहाँ y, फिर x की पावर 10 और यहाँ y का स्क्वायर, ऐसा करके मैं इसका प्रसार कर सकता हूँ। तो इस चीज़ का ये फ़ायदा है, ठीक है ना। अब इसे ही इन्होंने सूत्र के रूप में इसे क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया, ठीक है। ये सूत्र है a प्लस बी की पावर n, वहाँ n लेना है 0 से शुरू करना, और इस 0 कहाँ तक ले जाना n तक, तो n से 0 n से 1 n से 2 फिर डेड कहाँ तक पहुँच जाएगा n से n। और दूसरा हमें पता ही है क्या फैक्ट है कि जो पहला पद है वो क्या होगा, घटेगा। पहले n आगा फिर n-1 फिर n-2, और कहाँ तक पहुँच जाएगा वो घटते घटते ऐसे 0 तक। और जो दूसरा पद है वो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक पहुँच जाएगा n तक, यहाँ b की 0 फिर यहाँ b की 1 फिर b स्क्वायर फिर b की क्यूब डेड ऐसी b की पावर n तक, ठीक है। तो ये सूत्र क्लियर हुआ, या तो सूत्र से क्वेश्चन कर लेना या ऐसे ही कर लेना। देखो उसी सूत्र को इन्होंने इस रूप में भी लिख रखा, मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, यू मेरा सूत्र है, ठीक है। a प्लस बी की पावर n n से 0 a की पावर n प्लस डेड पूरा नहीं लिखा मैंने, हाफ लिखा है, तुम पूरा नोट कर लेना। तो इसमें कह रहा है जो हम a प्लस बी की पावर n का मान है वो हम यदि इनका योग निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि सिग्मा r इजक्वल टू 0, इन्होंने के ले रखा है तो हम r लेंगे, एन सी आर, ठीक है। एन सी आर तो आता ही है भाई, n का मान 5 हो तो यहाँ 0 से शुरू करना रहता है r2 में, ठीक है। एन सी आर, और a का मान क्या होगा, n में से घटेगा कितना, n माइनस r तक घटेगा, क्योंकि देखो r का मान जब 0 लोगे तो यहाँ 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा n माइनस 0, ठीक है। और इनटू में b की पावर r, क्लियर। इसे बोल देते हैं n से शुरू करना है और r मतलब r से शुरू 0 से शुरू करना है और कहाँ तक ले जाना है n तक, ठीक है ना। तो एक सूत्र ये भी है, इसका यूज़ होगा तो थोड़ा ध्यान देंगे।